नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण में दूसरे चरण का निकाय चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में हुआ संपन्न। ठंड में भी वोटर्स के उत्साह में नहीं दिखा कोई कमी। सीतामढ़ी में कड़ाके की ठंड के बावजूद मतदाताओं ने किया अपना मताधिकार का प्रयोग। सुरक्षा के किए गए थे कड़े इंतजाम। फेनहरा थाना अंतर्गत जमुनिया गांव में अपराधियों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। गृहस्वामी के साथ मारपीट कर किया घायल। सुगौली में बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा शिक्षकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ शुरू। 31 तारीख तक चलेगा प्रशिक्षण। पश्चिम चंपारण के प्रसिद्ध करमवा के मसान दाई मंदिर गोड़ा पुल के परिसर में 7 दिवसीय श्री भागवत कथा का हुआ आयोजन। भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। ईस्ट चंपारण लियो क्लब के तत्वाधान में प्रोजेक्ट ब्लैंक डोनेशन का हुआ आयोजन। मोतिहारी सदर अस्पताल में किया गया कंबल का वितरण। और कुंडवा चैनपुर में पुलिस ने कुआं से एक वृद्ध महिला का शव किया बरामद। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेजा। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। आज पूर्वी चंपारण में सेकेंड फेज का निकाय चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। अगर मोतिहारी नगर निगम की बात करें तो यहां सभी बूथों पर निर्भीक होकर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मोतिहारी में एक आदर्श मतदान केंद्र जबकि एक पिंक बूथ भी बनाया गया था, जहां सुबह से ही मतदाताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। हालांकि कड़ाके की ठंड के कारण शुरू में वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा, लेकिन जैसे जैसे मौसम थोड़ा साफ होता गया मतदाताओं की बूथों पर भीड़ लगनी शुरू हुई। मतदाता काफी उत्साहपूर्वक कतारबद्ध होकर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करते देखे गए। पूर्वी चंपारण जिला अधिकारी ने भी अपने परिवार के साथ लुटाहा स्थित आदर्श मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया और लोगों से भी मतदान करने की अपील की। उधर मोतिहारी के एक बूथ पर लोक गायिका नीतू कुमारी नूतन ने भी पहुंचकर मतदान किया। मैंने अपना मतदान अपने जिले मोतिहारी में आके कर दिया है। अगर मतदान हमारा अधिकार है तो हमारा कर्तव्य भी है। हमें मतदान जरूर करना चाहिए। अगर हम जिला में अच्छे मेयर चुनेंगे, उप मेयर चुनेंगे, जिला पार्षद चुनेंगे, उप पार्षद चुनेंगे तो हमारा शहर अच्छा होगा, हमारा जिला अच्छा होगा। और शहर के कोने कोने में हर तरह के कार्यों को चाहिए जो कि कर्मठ हो, कर्मठता से, बहुत स्वच्छता से, सब पे ध्यान देकर के हर एक वर्ग को ध्यान दें। ऐसे लोगों को जरूर चुनें और अपना अपना मतदान जरूर आके करें। कि विकास होगा, गांव का विकास होगा। जी, क्या समस्याएं नजर आती है आपको मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र में? कुछ बदलने वाला तो नहीं लग रहा है, बड़े देखिए। तो आपके हाथ में आज मौका है, आप बदल दीजिए। बिल्कुल वही समझ के ना वोट दिया गया है। हमें विकास चाहिए और स्वच्छ चाहिए अभियान, और साफ़ सुथरा चाहिए, नाला चाहिए, यही सब विकास होना चाहिए और शिक्षित होना चाहिए। सड़क चाहिए, यहाँ पे सड़क भी अच्छा चाहिए, शिक्षा चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा पढ़ाई, ये सब चाहिए जो हमारे देश का विकास हो। हमारे बंजरिया जो है प्रखंड, वहाँ भी अच्छा सुविधा चाहिए, हर चीज़ की व्यवस्था चाहिए, जिसकी कमी है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी जिससे शुद्ध वायु मिले भी चाहिए, हर एक चीज़ की व्यवस्था चाहिए ना, तो हम लोग वोट कर रहे हैं। लोग रोड में नाला में बहुत दिक्कत बा, पानी बहरे के बहुत दिक्कत बा, रोड के बहुत दिक्कत बा, इतना पानी लग जाता रास्ता पर, सबके दिक्कत बा। सोच के वोट करने आए कि हम लोग नल चाहिए, रोड सब साफ सुथरा नहीं है, सब गली जगह साफ सुथरा करना चाहिए, हम लोग को सुविधा चाहिए और कुछ चाहिए। लोगों कोई जान मार देता है, पैसा भी लूट लेता है लोग, रंगदारी मांगता है लोग, यही से तो है। आज मतदान का दिन है, क्या सोच के वोट करने जा रहे हैं? हम तो अपना मतदान करने के लिए आए हैं। क्या सोच के वोट डालेंगे आज? सोचेंगे हमको जानकर अच्छा होगा। तो भैया बहुत समस्या की कमी है, ठीक है जी। अभी हम लोग पहली बार नगर निगम चुनाव में हम लोग वोट देने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग पंचायत में थे। हम देख रहे हैं इसमें किसका भाग अच्छा है कि जीतेगा, कि हमारा समाज में अच्छा काम करेगा। क्या क्या समस्याएं हैं आपकी तरफ मुख्य रूप से? बहुत कमी है, अब कितना हम बतलाएं, बहुत कमी है। बहुत कमी है, क्षेत्र में कमी है। जैसे हमको वोट देता है हमके नाला वाला सब निकाल लिया।
हम लोग है तो वार्ड नंबर 4 में पहले रोडे नहीं है, पानी बरस जाता है तो पूरा पानी कीचड़ रेल कर जाते हैं, और ये सब नाला का सुविधा नहीं है और रास्ता का सुविधा नहीं है और बहुत चीज़ की सुविधा नहीं है अभी हम लोग का। हाँ, तो आज मौका है आपके पास, क्या सोच के वोट करेंगे? अब वोट तो हम दे रहे हैं, अब मौका जितनी हार नहीं चाहते हमको किस तरह करना है। किस तरह के प्रत्याशी को चुन रहे हैं इस बार? प्रत्याशी तो सब निम्ने हैं, खराब कौन है? हम वोट दे रहे हैं, अब जीतने के बाद करेगा कि नहीं करेगा वो नहीं जानता है, हम तो सबको निम्ने पूछते हैं। इससे तो बहुत कुछ है सर, तो हम लोग तो अभी नया मैंने नगर निगम में जुड़े हुए हैं, सड़क नहीं है, नाला नहीं है, न शिक्षा का भी कोई माने उचित व्यवस्था है, न माने समझिए कि मेडिकल का कोई सुविधा है, हर चीज़ की कमी है। अभी हम लोग तो पहले न पंचायत में थे, तो हम लोग के पास तो हर चीज़ का कमी है। वहीं अगर अरेराज नगर परिषद की बात करें तो वहां भी शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हुआ। वहां भी मतदान को लेकर वोटर्स काफी उत्साहित दिखे। सीतामढ़ी शहर में कड़ाके की ठंड में भी सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं का आने का सिलसिला लगा रहा। हालांकि सुबह में ठंड के कारण कई मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे तक 9% ही मतदान हुआ था। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुबह से ही जिलाधिकारी और एसपी विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर रहे थे। शहर के कई चौक चौराहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। वहां मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। कुछ मतदान केंद्रों के आसपास मंडरा रहे असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले गए। देखिए, यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूजा है कि लोग आज मौसम खराब होने के बावजूद घरों से निकलकर और लाइन में लगकर मतदान कर रहे हैं। मैं भी आया और लाइन में लगकर मतदान किया हूं। मेरा अपील है सभी से कि घर से निकले, आए, मतदान करें, क्योंकि आपके ही मत से नगर सरकार बनेगी और नगर में होने वाले विकासों का कार्य आपके हाथों में है। आप जिसे चुनेंगे वो कार्य करेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि घर से निकले और मतदान करें। कितना बार हो गया। विश्व शांति, जन कल्याण, भारत की अखंडता, एकता और भाईचारा को लेकर और इसे मजबूत करने के उद्देश्य से पश्चिमी चंपारण के प्रसिद्ध करमोआ के मसान दाई मंदिर गोड़ा पुल परिसर में 7 दिवसीय श्री भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा के दौरान अयोध्या से पधारे सच्चिदानंद शरण महाराज ने कहा कि भागवत कथा समस्त ग्रंथों का अमृत है। इसके बताए हुए मार्ग पर चलने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवत प्राप्ति का सबसे सर्वोत्तम साधन भगवत कथा ही है। गौरतलब हो कि कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। इस दौरान उन्होंने STV न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 पदार्थ होती है ना, जिससे चारों की प्राप्ति होती है। मोक्ष है, मोक्ष इच्छा में माशुचा, ये अंतिम लक्ष्य। मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इसमें 9 भक्ति भारत भक्ते भारत भागवत ग्रंथन में ये महान करले भैया प्रेम से श्री भागवत का गुणगान। भागवत का भारत में भक्ति की प्रधानता है। ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग होते हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। तो ज्ञान की गति बड़ी दुरू होती है, कर्म की गति बड़ा कठोर होता है, और श्रीमद् भागवत ज्ञान जो है ये भक्ति है, ये स्वतंत्र है, सारे सुखों को देने वाली है। लेकिन जब तक जीव इसके लिए सत्संग न करेंगे तब तक इस अमूल्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। ईस्ट चंपारण लियो क्लब के तत्वाधान में प्रोजेक्ट ब्लैंक डोनेशन का आयोजन सदर अस्पताल में किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत लियो क्लब के सदस्यों ने मोतिहारी के सदर अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों के बीच ठंड से राहत के लिए 40 कंबल वितरण किया। मरीजों में अधिकतम निःशक्त बुजुर्गों और महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। इस दौरान जरूरतमंद मरीज कंबल पाकर खुश दिखे। मौके पर लियो अध्यक्ष शुभम गुप्ता, सचिव रोहन नंदा, उपाध्यक्ष शुभम सुधीर सर्राफ, चमन प्रकाश और आर्यन कुमार उपस्थित रहे। सदर अस्पताल के वार्ड इंचार्ज विवेकानंद वर्मा एवं अन्य अस्पताल के अधिकारियों का भी सहयोग सराहनीय रहा। पूर्वी चंपारण जिला के कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर टोला बलुआ स्थित मलंग बाबा स्थान नजदीक के कुएं से एक वृद्ध महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी है।
घटना स्थल पर शव को देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना कुंडवा चैनपुर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही कुंडवा चैनपुर थाना अध्यक्ष रमण कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। शव की पहचान घोड़ासहन थाना क्षेत्र के लौखान लाला टोला निवासी स्वर्गीय इनर महतो की 83 वर्षीय पत्नी के रूप में हुई है। मृतका के परिजनों की माने तो मृतका मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। लगभग एक सप्ताह पूर्व अचानक घर से गुम हो गई थी, जिसको लेकर परिजनों ने पूर्व में गुमशुदगी होने का लिखित आवेदन घोड़ासहन थाना में दिया था। पूर्वी चंपारण के सुगौली से खबर है, जहां बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा शिक्षकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आज से शुरू हो गया। सुगांव के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में यह प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, लोक भागीदारी एवं मीडिया संभाग के विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत विद्यालय सुरक्षा से संबंधित कोविड-19 सहित अन्य आपदा से बचाव के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम विजय यादव ने बताया कि प्रखंड के विद्यालय में स्थापित 752 शिक्षकों को यह ट्रेनिंग दी जा रही है। 50-50 के 2 बैचों के प्रशिक्षण में शिक्षक शामिल हो रहे हैं, जहां प्रशिक्षक अभय कुमार कापर सहित अन्य लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को कोविड-19 से बचाव और सुरक्षा के तरीके बताए जा रहे हैं। भूकंप, बाढ़, महामारी सहित अन्य तरह की प्राकृतिक आपदाओं से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। प्रशिक्षण को लेकर शिक्षक अपने अपने विद्यालय में बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं के समय अपनी रक्षा और बचाव के तरीके बताएंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 31 दिसंबर तक चलेगा। एक विद्यालय में आपदा प्रबंधन समिति का गठन हो और आपदा संबंधी जो विपत्तियाँ आती है, अगर एकाएक आ जाएगा तो हम कैसे बच्चे को बचाएंगे, हम अपने कैसे बचेंगे। जैसे भूकंप आ गया, एकाएक अगर पढ़ा रहे हैं, अगर भूकंप आ गया तो उस समय हम कैसे बचेंगे। ये जब हमको जानकारी रहेगा तो हम अपने बच्चे को भी कराएंगे और इसके गठन भी करेंगे। गठन के लिए भी एक लिस्ट यहाँ हमने लिख दिया है, ऐसे हम गठन करेंगे। फोकल टीचर एक बनाएंगे, अध्यक्ष एक रखेंगे, मीना मंच का गठन करेंगे। ये सब एक्टिव रहेंगे। फोकल टीचर की बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती है जो इस सारी गतिविधि को कराएंगे विद्यालय में। एक सुरक्षित शनिवार रखा गया है, उस सुरक्षित शनिवार के दिन बैगलेस की व्यवस्था की गई है। सरकार की ओर से आया है, एक दिन बच्चे को बैगलेस आना, तो बैगलेस में भी हमको पेंटिंग उंटिंग ये सब सिखाना है बच्चे को। ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना है। इस योजना में विद्यालय में इसको लागू करने के लिए प्रत्येक शिक्षक को सरकार जो है सो प्रशिक्षण कराने की योजना बनाई है, जिसके तहत ये प्रशिक्षण सुगौली ब्लॉक का शुरू है। पूर्वी चंपारण के फेनहारा थाना अंतर्गत जमुनिया गांव में मंगलवार को देर रात्रि अज्ञात अपराधियों ने एक घर में घुसकर लूटपाट को अंजाम देते हुए गृहस्वामी के साथ बुरी तरह से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गृहस्वामी मोहम्मद निजामुद्दीन अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान रात के करीब 12 बजे 5 से 7 की संख्या में अपराधी हथियार से लैस होकर घर में घुसे और सामान की लूटपाट शुरू कर दी। साथ ही उन्हें मार पिटाई भी करने लगे। घायल निजामुद्दीन को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें मधुबन CHC भेज दिया गया है, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। स्थानीय पुलिस की माने तो इस संबंध में अभी आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।